के रूप में आता है। लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। आप परेशान ना हो भाभी, आपके पति को कोई भी दानव, कोई भी असुर नहीं मार सकता। आप शांत हो जाइए भाभी। लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसके पति के प्राण संकट में हो वो भला कैसे शांत रह सकती है? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था लक्ष्मण। भाभी, लगता है तुम राक्षसों से अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे हो। भाभी, आपको समरण भी है, आप क्या बोल रही हो? हाँ हाँ, मुझे सब समरण है। जिस तुम्हारे भैया ने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला, आज उसके प्राण संकट में हैं, तो तुम अपनी भाभी के आंचल में छुप रहे हो। भाभी, बहुत हुआ। मेरा एक ही कर्तव्य है और वो है मेरे भैया श्री राम की आज्ञा का पालन करना। और वो मुझसे कहकर गए हैं कि मैं जब तक वापस ना आऊं, मैं आपको अकेला ना छोड़ूं। ठीक है, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, अपना धनुष मुझे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। नहीं भाभी, आपने मुझे जाने के लिए विवश कर दिया है। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ। भाभी, मैंने आपकी सुरक्षा हेतु ये रेखा खींची है। जब तक मैं वापस ना आऊं, आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का पार ना करें। हे समस्त देव के जंतुओं, पशु पक्षियों, जब तक मैं वापस ना आऊं, मेरी भाभी की रक्षा करना। मैं अपनी भाभी को तुम्हारी सुरक्षा के आंचल में छोड़कर जा रहा हूँ। भैया, 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 भैया। भाभी के कठोर वचनों और भाई की आज्ञा के बीच फंसे लक्ष्मण ने भाभी की आज्ञा मानकर वन में जाना उचित समझा। और तभी पीछे से रावण साधु का भेष बनाकर आते हैं सीता माता के कुटिया में। तो देखते हैं इसके आगे का दृश्य। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा, कल्याण हो। देवी, 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 हम बहुत दूर से आए हैं, तुम्हारी कुटिया देखकर आशा से आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। देवी, यात्रा से थके हुए हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। अवश्य ऋषिवर, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ले आओ देवी। जैसे ही सीता माता भोजन के लिए अंदर जाती हैं तो रावण की कुटिया में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण जी रेखा खींच कर रहे थे इसीलिए वो उस रेखा को पार नहीं कर सकते हैं। और फिर वो एक षड्यंत्र रचाते हैं और मेरी आपसे विनती है, फिर वो एक षड्यंत्र करते हैं और हवन पर बैठ जाते हैं, अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। लीजिए ऋषिवर। आप अपने चरण से ले आओ देवी। ऋषिवर, मैं यह रेखा पार नहीं कर सकती। देवी, अब तो हम आसन पर बैठ गए हैं, यात्रा से थके हुए हैं, विश्राम की बार बार उठा नहीं जाता। तुम्हें जो कुछ देना है यही दे दो। परंतु वास्तव में यह रेखा मेरे देवर
रावण जी मेरी सुरक्षा हेतु खींच कर गए हैं और कह कर गए हैं कि धर्म मर्यादा को त्याग कर मैं यह रेखा पार न करूं। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती। दरबार पर आए हुए अतिथि भगवान के रूप होते हैं। तुम तो बार बार हमारा अपमान कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरा वहां न आने का कारण आपका अपमान करना नहीं था। बस बहुत अच्छा, तुम बार बार हमारा अपमान कर रही हो जैसे तो हम कोई पशु पक्षी हैं। हम तो साधु महात्मा हैं। ठीक है, हम तुम्हारे दरबार से खाली हाथ ही चले जाएंगे, पर इसके बदले हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं नहीं महात्मा, ऐसा ना करें। हम सब जानते हैं, हम त्रिकाल त्रिचियम सब देख रहे हैं। तुम्हारे पति एक हिरण के पीछे वन में शिकार करने गए हुए हैं। वह हिरण तुम्हारे पति को अपनी सिर से एक बार चोट भी पहुंचा चुका है, फिर भी तुम्हारे पति उसके पीछे भाग रहे हैं। वह हिरण तुम्हारे पति को मार डालेगा। नहीं नहीं अतिथि देवता, ऐसा ना करें। मैं वहीं आती हूँ। रावण को सीता माता को ले जाते देख गरुड़ जी आते हैं और वो सीता माता को बचाने का प्रयास करते हैं।